नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईएएस अनपढ़ पर। और आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपने भी अभी हाल में 12th पास की है और आपके मन में कुछ डाउट है कि सर कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए हमें 12th के बाद, मैंने पीसीएम किया है तो क्या इंजीनियरिंग मिले सही है या नहीं, क्या मैं इसके अलावा पीसीबी या फिर किसी दूसरे कॉमर्स फील्ड में जा सकता हूँ कि नहीं, अगर मैं 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ तो क्या हो सकता है, या जो भी आपके मन में सवाल है कि क्या मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करूँ या नहीं करूँ, या मेरे कुछ परसेंटेज में कमी आई है तो क्या मुझे 12th वापस देना चाहिए या नहीं, ऐसे ही सवालों का जवाब मैं लेकर आया हूं आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल आईएएस अनपढ़ पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल वाइज डिटेल बताऊंगा कि क्या स्ट्रीम आपको लेना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। और पूरे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि स्टूडेंट के मन में जितने भी डाउट होते हैं वो सभी डाउट मैं आपको दूर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो इस बार 12th पास आउट हुए हैं उनके मन में भी ऐसे ही कुछ डाउट हो, तो वो डाउट अगर मेरे वीडियो देखकर क्लियर होते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ जो बच्चों ने मुझसे पूछा था, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था कि सर 12th के बाद ऑप्शन है, जैसे 12th के बाद क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे हमने अगर पीसीएम पीसीबी आर्ट्स या कॉमर्स लिया था तो कौन कौन से फील्ड हम इसमें ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूंगा पीसीएम के बारे में। देखिए, पीसीएम से अगर आप पास आउट हुए हैं तो आप बीई या बीटेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है नॉर्मली जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, बीई बीटेक करते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको बीई बीटेक नहीं करना तो आप बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, बीसीए कोर्स होता है वो कर सकते हैं। बी आर्क होता है, आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री आप हासिल कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस में बीएससी ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप पीसीबीएम के से नहीं बिलोंग करते हैं, पीसीबी से बिलोंग करते हैं, तो आप एमबीबीएस, आपको लगता है कि अगर सर मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी फील्ड में जाना है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं। आप अगर डेंटिस्ट बनना चाहते हैं उसमें और कुछ करना चाहते हैं तो बीडीएस होता है, डेंटल सर्जरी का कोर्स होता है। फार्मा से रिलेटेड इश्यू में अगर आप जाना चाहते हैं, फार्मा फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं फार्मा फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, इसमें बिजनेस रिलेटेड अपना कुछ सेटअप कर सकता हूँ, चाहे फिर मैं स्टॉकिस्ट बन सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूँ, या फिर अपनी मेडिसिन शॉप खोल सकता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ तो बैचलर ऑफ फार्मेसी भी होता है, ये कर सकते हैं। नर्सिंग जो है, नर्सिंग आप जैसा कि आप सभी लोग मानते हैं हर हॉस्पिटल में नर्स की जरूरत होती है, चाहे फिर वो मेल नर्स हो या फीमेल नर्स हो, उनकी जरूरत होती है। आप देख सकते हैं 90% जो होता है, अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला के एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर हर दूसरे घर में आपको नर्सिंग ही मिलेगा, नर्स ही मिलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मेरी पहचान में भी है जो आउट ऑफ इंडिया गए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत डिमांड है नर्सिंग की, राइट। तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका पीसीबी सब्जेक्ट है तो। उसके बाद पैरामेडिकल है, वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं, ठीक है, अब कॉमर्स फील्ड में ये होता है कि बहुत सारे बच्चे कॉमर्स जो लेते हैं वो मैथ्स से लेते हैं या विदाउट मैथ्स लेते हैं, तो उन सभी के लिए सब्जेक्ट है, चाहे तो आप बीबीए लें, ठीक है। बीबीए एक छोटा रूप है एमबीए का, मैं बताना चाहूंगा आपको, ठीक है, वो भी ले सकते हैं अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ करना चाहते हैं। बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एमबीए हो गया। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स होता है सीएस का, वो कर सकते हैं आप, राइट। अगर आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स में आप बीए कर सकते हैं, चाहे फिर वो आर्ट्स हो, एलएलबी हो, ह्यूमैनिटी में डिग्री हासिल कर सकते हैं, बीएफए हो, फाइन आर्ट्स हो, राइट, एलएलबी कर सकते हैं। ये सभी जो ऑप्शंस है, राइट, ये सभी मैंने पहले क्वेश्चन का आपके सवालों का जवाब दिया है कि सर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो 12th के बाद आपके पास ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ना तो पीसीएम करना है, ना पीसीएम से रिलेटेड फील्ड में जाना है, ना पीसीबी से जाना है, ना कॉमर्स ना आर्ट्स से जाना है, ठीक है। तो क्या इनके अलावा भी कोई और कोई ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए, मैंने यहाँ पर अदर्स करके एक ऑप्शन डाला है। यहाँ पे जैसे अभी आपको मालूम होगा कि बहुत सारे, जैसे अगर एनिमेशन का कोर्स है, आपको मालूम है हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज हो गई, यहाँ पे एनिमेशन का कोर्स बहुत मतलब आपको होगा कि हर फिल्म में कभी ना कहीं एनिमेशन तो लगता ही है, एक रूम के अंदर पूरी फिल्म बन जाती है और मालूम ही नहीं पड़ता, राइट। तो एनिमेशन कोर्स अगर आप चाहें तो एनिमेशन का कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है सर कि नहीं मुझे जर्नलिज्म करना है, मुझे कैमरे के सामने खड़ा होना है, मेरी जनता की बात मतलब सरकार तक पहुंचाना है, या मैं लोगों की बात मतलब पहुंचा सकता हूं, उनकी बातें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता हूं, तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, ठीक है। इस मास कम्युनिकेशन का कोर्स होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट इसका कोर्स कराते हैं, वो कर सकते हैं आप। आपको लगता है कि अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी एक कोर्स होता है, वो आप कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको लगता है कि आप वेब डिजाइनिंग में या डिजाइनिंग में अच्छे हैं तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सभी ऑप्शन आपके पास है। डाटा एंट्री हो गया, आईटीआई हो गया, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आप फिल्म मेकिंग है, आप फिल्मों में हाथ आजमाना चाहते हैं, जहां पर बहुत सारी जैसे आपने देखा होगा नाटक बनते हैं, फिल्में बनती हैं, तो वहां पे बहुत सारी भर्ती होती है, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट हो गया, राइट। ये सभी जो है टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, ये सभी फील्ड जो है, अगर आपको लगता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हुए, चाहे वो पीसीएम हो,
पीसीबी हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, वो सभी लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा था दूसरे क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अब सवाल ये आता है, तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या 12th के बाद हम गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th। ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, नॉर्मली अगर आप 12th पास आउट हैं, अगर जस्ट अभी पास आउट हुए हैं और आपको लगता है कि नहीं सर हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करना है, हमें ग्रेजुएशन पे नहीं जाना, तो ठीक है, देखिए 12th पास आउट में देखिए आप एसएससी दे सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, जीडी होता है, सीएचएसएल होता है। इसमें आपको नॉर्मली सिर्फ 12th मांगते हैं, 12th में परसेंटेज होते हैं, वो क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं, नॉर्मली 55 to 60% मांगा जाता है। अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। फिर आरआरबी होता है, आरआरबी में ग्रुप डी होती है, मतलब रेलवे की जो भर्तियां निकलती हैं, लोको पायलट होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे में भी जो ड्राइवर होता है उसे लोको पायलट कहते हैं, जो रेल चलाता है, राइट। तो उसमें भी लोको पायलट की भर्ती होती है, वो आप कर सकते हैं। इंडियन आर्मी, आपको मालूम है कि अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे जज्बा है, मुझे आर्मी में जाना है, तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ 12th पास आउट की बेसिस पे ही इंडियन आर्मी में जाते हैं, राइट। तो वहां जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, एसएसबी, सीआईएसएफ, इंडियन नेवी में भी निकलती है, सेलर की भर्ती निकलती है, राइट, जो भी निचली पोस्ट होती है, राइट, 12th बेसिस पे, वो सभी बेसिस पे आप 12th की एग्जाम के बाद आपने क्लियर करने के बाद इनकी भर्तियां निकलती हैं, उनको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन था बच्चों का कि सर क्या पीसीएम और पीसीबी से रिलेटेड कोई स्ट्रीम है? कि जैसे मैंने पीसीएम लिया था, लेकिन मुझे अब ऐसे कोई फील्ड जाना है जो पीसीबी से रिलेटेड हो, और मैंने पीसीबी लिया था और अब मुझे ऐसी फील्ड में जाना है जो पीसीएम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, देखिए मैंने बताया पीसीएम प्लस पीसीबी। आपको लगता है कि सर मुझे पायलट बनना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से पीसीएम प्लस पीसीबी में जा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे चाहे पीसीएम लिया हो या पीसीबी लिया हो, वो पायलट बन सकते हैं। आपको लगता है नहीं सर मुझे तो रिसर्च फील्ड में जाना है, ऐसी जगह जाना है जहां पर कुछ मैं रिसर्च कर सकूं, ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर आपको मतलब आप जैसे फंगस, वायरस, उनकी स्टडी होती है। यहाँ पर जैसे आपने पता है जो कोरोना वायरस आया, तो वो कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से ही रिलेटेड होते हैं। वायरोलॉजी होती है, इसमें इसमें इसी फील्ड की एक फील्ड होती है, राइट। तो उसी फील्ड में आप जा सकते हैं। आपको लगता है आप किसानों के लिए मदद कर सकते हैं, कुछ ऐसी उपजाऊ बीज बना सकते हैं जो शायद उनको फायदा हो, या बारिश में भी ऐसी कोई फसल हो जो खराब ना हो, कुछ भी ऐसी कुछ चीजें करना सकते, तो अगर एग्रीकल्चर है, आप फार्मर से रिलेटेड फील्ड में हाथ आजमा सकते हैं, राइट। तो ये सभी जो मैंने बताया ऑप्शन आप पीसीएम और पीसीबी के बाद कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही कर सकते हैं, पीसीएम और पीसीबी के लिए फायदा ये है जो मैंने बताया आपको, अदर्स ऑप्शन ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद था कि सर बीबीए लें या बीकॉम लें। देखिए, अब बीबीए हो या बीकॉम हो, दोनों ही कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए मेरा ये मानना है कि देखिए आप कोई सी भी फील्ड पकड़े, मेरे लिए मुझे लगता है मैं अगर बोलूंगा कि सर बीबीए अच्छा है तो भी गलत होगा, मैं कहूंगा सर सिर्फ ओनली बीकॉम अच्छा है तो ये भी गलत होगा। देखिए आपने, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, देखिए लड्डू आपने कभी खाया होगा, चाहे वो मोदक का लड्डू हो, चाहे मोतीचूर का लड्डू हो, चाहे फिर वो देशी घी का लड्डू हो, लड्डू है। अब वो लड्डू खाना आपको है, ठीक है, लड्डू आप खाएंगे, अब स्वाद आपको आना है, ठीक है, और हजम भी आपको ही करना है, इसमें कोई तीसरा मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूं आज के सर आज बीबीए ले लो, इसमें बड़ा स्कोप है, आप बिल्कुल बड़ी नौकरी मिलती है और बहुत अच्छा स्ट्रीम है, इसमें ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, मस्त एक बार पढ़ लो, 2-3 साल का कोर्स कर लो और आप बिल्कुल मतलब मजा आ जाएगा आपको। तो मेरा ये मानना है ये गलत है, क्योंकि आपका पोटेंशियल क्या कहता है, आप कितना कवर अप कर सकते हैं, आपका भी स्टेज में 11th-12th में आपको कितने परसेंटेज बने हैं, आपको किसमें इंटरेस्ट आता है। अगर आपको लगता है कि आप अकाउंटेंसी में अच्छे हैं तो आप हो सकता है सीए ले लें, हो सकता है अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे तो मुझे लगता है सर मैं मैथ्स में अच्छा हूं तो पीसीएम से रिलेटेड कोई चीज ले ले। समझ में आ रहा है मेरी बात को। अब बीबीए ले या बीकॉम ले, ये डिपेंड करता है कि दोनों ही सिलेबस आपको देखना पड़ेंगे कि 11th और 12th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, राइट, उन सब्जेक्ट के बेसिस पे क्या मैं इनमें अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, और अगर मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा तो मेरे लिए दोनों में से क्या बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपको चूज करना है। लड्डू मैंने कहा ना, जैसे क्या लड्डू आपको खाना है, ये मुझे नहीं खाना, मैं तो बता दूंगा भैया देशी घी भी अच्छा है, मोतीचूर भी अच्छा है, लेकिन हजम आपको करना है। बाद में आप ही बोलोगे सर आपने बोला था इसलिए हमने लिया था। ठीक है, तो किसी के कहने पे मत आइए कि मामा जी के लड़के ने लिया, चाची जी के लड़के ने लिया, लड़की ने लिया, फलाने के अंकल के लड़की ने लिया था, इससे ऐसा हुआ। नहीं, आपका पोटेंशियल क्या कहता है, आपकी इच्छा क्या कहती है, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, किसी और के करियर का सवाल नहीं है। ठीक है, तो दूसरे के कहने पर कतई मत जाइए। ठीक है, ये मैं भी कहता हूं मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए, मैं सिर्फ एक राय दे रहा हूं आपको। ठीक है, मैं कहूं ये अच्छा है यही लो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं।
बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर हमने पीसीएम लिया था, इसका कुछ प्लस पॉइंट है? मैं कहूंगा हाँ, अगर आपने 12th में पीसीएम लिया है तो इसका प्लस पॉइंट है। देखिए कैसे, पीसीएम में जैसे मैंने बताया बी बीटेक बीसीए बीआर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पास ऑप्शन क्या है मैं बताता हूँ। आप बी बीटेक के साथ साथ ये अदर्स जो ऑप्शन है सभी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप जैसे सीए कर सकते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंट होता है वो कॉमर्स वाले फील्ड में कॉमर्स वाला कर सकता है, लेकिन एक मैथ्स स्टूडेंट भी चार्टर्ड अकाउंट कर सकता है। चाहे तो मैथ्स वाला स्टूडेंट एलएलबी भी कर सकता है। मतलब पीसीएम के लिए हर मतलब मैं कहूंगा हर फील्ड ओपन है। ठीक है, अगर आपने पीसीएम लिया है 12th क्लास में तो हर फील्ड आपके लिए ओपन है। आप चाहे तो 12th कर सकते हैं। 12th के बाद आप जैसे यूपीएससी आईएएस जो एग्जाम होती है गवर्नमेंट एग्जाम में बताने वाला हूं आपको, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, यहाँ पे अगर आपका पीसीएम है तो मैं गारंटी देता हूं आपके पास जैसे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहां पे आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो पीसीएम होता है ना कहीं जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स यही पूछा जाता है, जीके भी पूछा जाता है, बट जो इनका जो वेटेज होता है ना कहीं बहुत ज्यादा भी होता है, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होना है अगर आपने पीसीएम लिया है तो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये था कि हमारा कितना परसेंट हो 12th क्लास में। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 12th में क्या 90-80% वाले को ही पीसीएम पीसीबी लेना चाहिए या आगे स्ट्रीम इंजीनियरिंग करना चाहिए। मैं कहूंगा ऐसा कुछ नहीं है। 60% अगर आपके मिनिमम बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 12th हम वापस दें, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, अगर आप एक साल अपना दे सकते हैं तो बखूबी आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी फैमिली को कोई एतराज ना हो या फैमिली वाले आपको बोल सकते हैं कि ठीक है आप परसेंटेज सुधार सकते हैं तो आप जरूर कीजिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक साल बिगाड़ने के बजाय आप उस एक साल को और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये डिपेंड आपको करता है, आपको निर्णय लेना है कि क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर साइड बाय साइड तैयारी कर सकते हैं क्या हम ग्रेजुएशन के साइड बाय साइड किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं कि देखिए सबसे पहले कि अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम लेते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विस में जाना चाहते हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो गया, ठीक है, अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, डिप्यूटी कलेक्टर बनना चाहते हैं, चाहे फिर वो आप क्या बोलते हैं कमिश्नर, इनकी पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं, ऐसे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, एसपी डीएसपी की पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हर साल में होती है एक एग्जाम, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है तो आप किसी भी एक कोर्स को आप कर लीजिए और उसके जैसे ही साइड बाय साइड तैयारी कीजिए। इधर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और इधर आपने एग्जाम दे दी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको 24-25 की एज में, मैंने देखा है लास्ट टाइम 23-24 की एज में ही लोग कलेक्टर बन जाते हैं, राइट। तो ये भी आप ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएस हो गया, कंबाइंड डिफेंस, अगर आप जाते हैं कि डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सीडीएस होती है। आप चाहते हैं अगर गवर्नमेंट एग्जाम में कि सर मैं कमर्शियल पायलट न बन के कुछ जेट फाइटर जो होते हैं, जो अपने लड़ाकू विमान होते हैं उनको उड़ाना चाहता हूं, तो एफकेट की एग्जाम होती है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, इसकी भी एग्जाम होती है, ये भी हर साल होती है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के थ्रू होती है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, ये सिर्फ आपका टैलेंट मांगती है। अगर आप में ऐसी खूबियां हैं, आपको लगता है, तो इसे पूरी बारीकी से आपका टेस्ट लिया जाता है। हर एक इसमें 5 राउंड होते हैं और भी अलग अलग राउंड होते हैं, आपको डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर पीएससी होती है, हर स्टेट वो जो स्टेट होता है वो अपनी पीएससी की भर्तियां निकालता है, चाहे वो इसमें डेप्यूटी कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो। ठीक है, ये सभी जो पोस्ट होती है वो पीएससी से होती है। आपको लगता है कि आप एलआईसी में जाना चाहते हैं, एनआईएससीएल में जाना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में जाना चाहते हैं, तो वहां पर भी जो एग्जाम होती है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है गवर्नमेंट एग्जाम में सर मुझे एसबीआई बैंक की तैयारी करना है, तो बैंक होती है, बैंक क्लर्क होता है, बैंक पीओ होता है, मैनेजर की एग्जाम होती है। ठीक है, अलग अलग फील्ड में, तो उसमें एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस हर साल भर्तियां निकलती हैं, आप चाहें तो इनकी एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं कि सर जैसे दूसरे किसी ने कहा कि सर ये स्ट्रीम अच्छी होती है तो क्या मैं उसे कहने पे ले लूं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि किसी के कहने पे मत जाइए, ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपको क्या करना है। मैंने पहले भी कहा कि किसी ने कह दिया कि सर पीसीएम अच्छा है, पीसीएम के बाद मुझे इंजीनियरिंग लेना है, बस इंजीनियरिंग किसी ने बोल दी है और इसी फील्ड में जाना है, तो मैं कहूंगा टोटली गलत है। अगर आपको कोई बोलता है कि सर पीसीएम के बाद इंजीनियरिंग ले लो, इसमें बड़ा स्कोप है, बहुत अच्छा खासा पैसा है, मजा आ जाएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कोई कुछ भी बोले, आपको क्या करना है, आपका पोटेंशियल क्या कहता है, आपका पैशन क्या कहता है। अगर आपका पैशन मुझे लगता है कि भैया आप डिजाइनिंग अच्छा कर सकते हैं, किसी भी चीज को डिजाइन अच्छा कर सकते हैं, तो आप डिजाइनिंग में जाइए ना, क्योंकि आपको पैशन उसमें है, आप उसमें थकेंगे नहीं, राइट। किसी के कहने और किसी के बोलने पे अगर आप विश्वास करते हैं तो मुझे लगता है हमेशा आप दिक्कत में जाएंगे। अगर कोई बोल दे कि भाई साहब आपको जर्नलिज्म करना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि आपको कैमरे के सामने खड़े होने में डर लगता है, आपको प्रॉब्लम होती है, आपको दिक्कत आती है, आप कैमरे के सामने मतलब हिचकिचाते हैं,
तो आप क्या कर पाएंगे? मैं मानता हूं कि आपको सीखने में टाइम लगेगा, आप सीख भी जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और उस फील्ड में जब तक आप जाएंगे और समझेंगे तो हो सकता है जिस फील्ड को आपको नॉलेज हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, उसमें शायद आप अच्छा करें। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप लीजिए, लेकिन दूसरे किसी के कहने पे मत कीजिए, ठीक है? बस, और यही कहूंगा कि आखिरी में अगर जैसे और कुछ भी कंफ्यूजन है आपको कि सर इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट आते हैं, राइट, तो आप मुझे बेसिक कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर मुझे लगता है तो मैं इनके अलावा भी एक वीडियो और बनाऊंगा, ताकि जिसमें आपको जो डाउट है, राइट, वो और क्लियर कर सकूं, ठीक है? मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपके जो डाउट है वो समझा पाया होगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और उम्मीद करूंगा ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर कर जरूर करें, ताकि जो हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 12th क्लास में ऐसी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो वो डाउट उनके दूर हो सके, ठीक है? मुझे बेहद खुशी होगी, ठीक है? तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।